अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर एक आध दो रूल्स हैं नए, ठीक है, वो आगे हम जाके एक्सरसाइज के अंदर जब क्वेश्चन आएंगे तो यूज़ करेंगे। बाकी आप लोगों ने जो 2.6, 2.5 और 2.4 में कंसेप्ट पढ़े हैं डेरिवेटिव्स के, वही हमने यहाँ पर भी अप्लाई करने और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप्स हो कि आप लोगों ने वहाँ पर प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ा होगा, क्वेश्चन रूल आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों ने पावर रूल सीखा होगा। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि हम 2.4, 5 और 6 में पढ़ चुके हैं। तो आई होप सो कि वो आपको आते हैं और ये एक्सरसाइज भी उन्हीं को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं कि फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको गिवन है और डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर पावर आपके पास 5 है। सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये साइड हो जाएगी dy बाई डी एक्स की, इक्वल टू क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर की पावर 5। समझ आ गई ये बात यहाँ तक। अब देखो ये पूरी वैल्यू समझ लो आपके पास x की और ये पावर 5 है, तो पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल हमें क्या कहता है कि पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करो, तो आप 5 में से एक माइनस करोगे क्या बचेगा 4। अब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है किसका साथ, पावर रूल कहता है कि डेरिवेटिव पावर के बगैर जो फंक्शन है वो क्या है x माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर, इसका भी आप लोगों ने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है साथ। समझ आ गई ये बात। पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस 4 बचा और पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा 5 एज इट इज x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर की पावर 4 एज इट इज। यहाँ पर देखें मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा साथ। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है कि नहीं। ये आपके पास देखो d बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वेयर नीचे पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा कि नहीं। समझ आ गई बात। ये स्टेप मैंने इसलिए किया ताकि मैं क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई ना करूँ, थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। 5 एज इट इज x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 1 एज इट इज। अब देखो आपके पास पावर क्या है, पावर रूल लगाएंगे ना, -2 पावर है तो -2 स्टार्ट में आ गया, -2 में से एक माइनस करे क्या होगा -2 -1 -3 होता है। अब पावर के बगैर फंक्शन क्या है x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत हमें नहीं है। समझ आ गई ये बात यहाँ तक। 5 एज इट इज x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर की पावर 4, और यहाँ पर आपके पास 1 बचा, माइनस माइनस प्लस 2 बचा, ये x की पावर -3 है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी एक्स क्यूब बन जाएगा ना, ठीक है। और ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन जो है ये समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है यही रूल्स हमने अप्लाई करने हैं वहाँ पर भी। यहाँ पर भी देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की है, मतलब y की वैल्यू, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर है। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पर भी पहली बात तो क्या है कि पावर रूल लगाएंगे, फिर पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में क्या होता है y होता है कि नहीं, उसको y लिख लें, ठीक है। और डी बाई डी एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और इसका होल स्क्वेयर। अब देखें पावर है ये, और ये पूरी वैल्यू समझ लो कि x की है। समझ आ रही है बात। तो हम पावर रूल लगाएंगे, पावर आ जाएगी स्टार्ट में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, पावर में से एक माइनस करो तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 बचेगा। मैंने 1 लिख दिया, वहाँ लिखने की जरूरत भी ऐसे नहीं है, लेकिन लिखने का कोई मसला नहीं है। अब पावर के बगैर फंक्शन ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर के बगैर। समझ आ गई बात। पावर 2 थी, पावर के बगैर फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है, वरना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 2 एज इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर हम दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हमें क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर लो। अब डिनोमिनेटर को ऊपर स्क्वायर के बगैर एज इट इज लिखो, और ऊपर नोमिनेटर में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसका डेरिवेटिव लो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2x होगा, और -1 का डेरिवेटिव 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं। माइनस का साइन डालो, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो। तो नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और प्लस 1 का 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस
1 मल्टीप्लाई, अब देखें आपके पास ये 2x जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x क्यूब प्लस 2x, ये माइनस भी मल्टीप्लाई कर दें साथ और ये 2x भी, तो ये माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ आ गया। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल और 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात। अब देखें आपके पास ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये 2 4 जार 8x बन गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़। नीचे देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर पावर इसकी क्या है एक्चुअल में 1 है कि नहीं, तो जब बेसिक सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं कि नहीं, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अब इस 8x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x क्यूब माइनस 8x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब ही आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अगर प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और जो हमने क्वेश्चन रूल पढ़े हैं बेसिक रूल्स वो अगर आते हो तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक एक मिनट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप काइंडली 2.6, 2.5 और 2.4 को अच्छे से समझें तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आएगी। चलते हैं ऑनवर्ड क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें फंक्शन आपको अगेन गिवन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 की पावर 4 इंटू माइनस 2x प्लस 9 की पावर 5। अब देखें ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और पावर भी है, तो सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब ये देखो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। समझ आ रही बात, ये दो फंक्शंस है, ये अलग फंक्शन है 3x माइनस 1 की पावर 4 और ये अलग फंक्शन है जिसकी पावर 5 है। तो लेफ्ट साइड पे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2x प्लस 9 की पावर 5। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। प्रोडक्ट रूल में समझ लो कि पूरा फंक्शन आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, लिखना नहीं है, मैं ऐसे मेंशन करना हो ताकि आपको समझ आए। ये पूरा फंक्शन सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव ले लें सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन माइनस 2x प्लस 9 की पावर 5 है कि नहीं, फिर दरमियान में प्लस का साइन डालें। अब दूसरा फंक्शन लिखें एज इट इज़, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करें फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन है 3x माइनस 1 की पावर 4। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब 3x माइनस 1 की पावर 4 एज इट इज़, यहाँ पर देखें पावर रूल लगेगा, फंक्शन है ये पूरा और इसकी पावर 5 है, तो पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें 2x प्लस 9, पावर में से एक माइनस करें 5 माइनस 1 क्या होगा 4। अब पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना है, पावर के बगैर फंक्शन क्या है माइनस 2x प्लस 9 है, तो माइनस 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 बन गया और प्लस 9 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है ये वाला। अब माइनस 2x प्लस 9 की पावर 5 एज इट इज़, यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, ठीक है। पावर आ गई स्टार्ट में, पावर आ गई स्टार्ट में 3x माइनस 1, पावर में से एक माइनस करें 4 माइनस 1 3। अब साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करें, पावर के बगैर फंक्शन क्या है 3x माइनस 1, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव बस 1 होगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखें 3x माइनस 1 की पावर 4 और ये आपके पास माइनस 2x प्लस 9 की पावर 4, ये 5 जो है ये आ जाएगा स्टार्ट में, ठीक है। अच्छा, और ये आपके पास क्या बचा, सॉरी ये माइनस 2 भी मल्टीप्लाई होगा साथ, ठीक है। चलो अगले स्टेप में कर ले, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये, प्लस माइनस 2x प्लस 9 की पावर 5। अब इसको ऐसा करें स्क्वायर ब्रैकेट में अलग लिखा करें ताकि आपको ईजिली समझ आ सके अलग अलग, ठीक है। इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा करें आप। ये आपके पास देखो 3 4 जार 12 हो जाएगा और ये 3x माइनस 1 की पावर 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखें 5 इंटू 2 माइनस 2, ये माइनस 10 हो जाएगा, 3x माइनस 1 की पावर 4 और ये माइनस 2x प्लस 9 की पावर 4, ये आपके पास प्लस माइनस 2x प्लस 9 की पावर 5 और ये 12 जो है इसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ।
और 3x माइनस 1 की पावर 3। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है, और तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपका फाइनल आंसर यही तक है जो कि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था। सिंप्लीफाई करने का उन्होंने नहीं कहा हमें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखो फंक्शन आपको गिवन है, लेकिन एक्स के बजाय थीटा उन्होंने यूज़ किया। तो जो मर्जी यूज़ करे उसकी मर्जी है, अपना एक्स से ट्रीट करना है इसको, थीटा को। समझ आ रही है बात। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1 की पावर 3 इंटू टेन स्क्वेयर थीटा। देखो दो फंक्शन अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ थीटा बन जाएगा इक्वल टू, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं आप, लेकिन डी एक्स नहीं लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे। यहाँ पे एक्स की बजाय थीटा यूज हुआ है, ठीक है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगेन, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन समझ लें और ये सेकेंड है। तो फर्स्ट फंक्शन लिखें एज इट इज, प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखें, डेरिवेटिव ले सेकेंड फंक्शन का। तो सेकेंड फंक्शन में चलो मैं एक स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये एक्चुअल में टेन स्क्वायर थीटा है, सिर्फ टेन थीटा नहीं है, ठीक है। पहले प्रोडक्ट पावर रूल लगाएंगे यहाँ पर, फिर दरम्यान में प्लस का साइन डालें, सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखें, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करें फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, 2 डी थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 1 की पावर 3। मैं एक स्टेप करा रहा हूँ ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो, ठीक है। अच्छा 2 थीटा प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, टेन अगर होता ना सिंपल टेन थीटा, तो फिर हम टेन थीटा की जगह डायरेक्ट सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर लेते, वो इसका डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पर पावर रूल है पहले, तो पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें, तो पावर के बगैर फंक्शन क्या है उसका डेरिवेटिव लें। पावर के बगैर फंक्शन थीटा है ना, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। देखो पावर आ गई स्टार्ट में, पावर 2 है, 2 में से -1 करेंगे तो टेन थीटा ही बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब इस पावर के बगैर फंक्शन टेन थीटा है, उसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ पर देखिए अगेन पावर रूल है, पावर आ गई स्टार्ट में 3, पावर में से एक माइनस करें तो क्या बचेगा, 3 - 1 2 बचेगा। पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन 2 थीटा प्लस 1 है, तो आप जब 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे एक्स का होता है, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 थीटा प्लस 1 का क्यूब, और आपके पास ये क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा एज इट इज। अब टेन थीटा का डेरिवेटिव है तो वो किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है कि नहीं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 3 2 जार 6, 2 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये 2 पहले लिख लें आप, तो 2 थीटा प्लस 1 का क्यूब, और ये आपके पास टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा बचा, प्लस ये 6 जो है इसको बाहर ले आए, तो टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बचेगा 2 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। वही रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल्स, पावर रूल्स, आप लोगों ने समझे हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, वही रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले दो फंक्शन है, साइन 2x और कॉस 3x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले तो आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू, ये आपके पास डी बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा साइन 2x है यहाँ पर इंटू कॉस 3x, ये x है, ठीक है, थीटा नहीं है ये। अब फंक्शन ये आप समझ लो कि फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हमें कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को आप छेड़ोगे नहीं, उसको एज इट इज़ लिखो, ठीक है। मैं फर्स्ट फंक्शन साइन 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन कॉस है, 3x है यहाँ पर एंगल, तो आपके पास सेकंड फंक्शन कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस का है डेरिवेटिव आपके पास कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और साथ x जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है 3x है, तो पहले तो आप कॉस 3x का डेरिवेटिव ले, माइनस साइन 3x आ जाएगा। अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल क्या है 3x का डेरिवेटिव आप लेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ 3 बचेगा, फिर प्लस का साइन डालें। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज,
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले तो साइन 2x है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x है, यहाँ पर 2x एंगल है तो 2x लिखेंगे। साथ एंगल का डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव लेके आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x साइन 3x और ये 3 भी साथ आएगा। अब देखो ये साइन स्क्वायर नहीं हो रहा क्योंकि एंगल 3x है और यहाँ पर 2x है, तो साइन और साइन का स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ पे। समझ आ गई ये बात, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब 2 cos 3x cos 2x यहाँ तक समझ आ गया, और ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। वही प्रोडक्ट रूल्स, पावर रूल्स और क्वेश्चन रूल्स अगर आपको आते हो तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा सेकेंड 4x प्लस 10 2x और इसकी पावर क्या है 5। तो देखिए ये तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ x बन जाएगा लेफ्ट साइड पे ये वाला, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो, और राइट साइड पे देखिए पावर रूल लगाएंगे। पावर है ना होल फंक्शन का, तो पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4। अब पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है पावर के बगैर। सेकेंड 4x प्लस 10 2x, समझ आ गई ये बात। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेकेंड 4x प्लस 10 2x इसकी पावर 4। अब देखें सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, आप सब ने पढ़ा है। सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड x 10x। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड x 10x। जो एंगल यहाँ पर सेकेंड का होता है वही एंगल इसका भी आ जाता है। तो यहाँ पर एंगल क्या है 4x है, तो आपके पास सेकेंड 4x का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड 4x 10 4x इसका डेरिवेटिव आ गया। अब एंगल का भी डेरिवेटिव लाजमी लेना है, ये चीज़ नहीं भूलनी है आप लोगों ने। तो एंगल का जब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x है आपके पास एंगल, 4 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका मतलब सिर्फ 4 आ जाएगा एंगल का डेरिवेटिव। एंगल को नहीं भूलना आप लोगों ने, मैं फिर बता रहा हूँ वरना पूरा क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाएगा। प्लस 10 2x, 10 का डेरिवेटिव आप सबको पता है कि क्या होता है 10x का सेकेंड स्क्वायर x। जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे भी सेकेंड के साथ आ जाता है। तो यहाँ पर एंगल 2x है तो इसका भी डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर 2x आ जाएगा, और साथ एंगल का डेरिवेटिव लाजमी है, ये नहीं भूलना। 2x है तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब बस क्या बचेगा 5 सेकेंड 4x प्लस 10 2x इसकी पावर 4 सेकेंड 4x और 10 4x आ जाएगा, और ये 5 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 5 4 आर 20 कर दें, इसको 20 लिखें, ठीक है, ताकि अगला स्टेप ना करना पड़े। तो यहाँ पर आपके पास बचा 2 सेकेंड स्क्वायर 2x, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। और ये जो है ये वाली वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट डालें, ठीक है। ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको अगेन उसी तरह एक फंक्शन गिवन है, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहा है लेकिन x के बजाय यहाँ पर क्या है t। अब t को बिल्कुल x की तरह ट्रीट करेंगे, समझ आ रही है बात। t को जैसे x को हम डील करते हैं उसी तरह है ये। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, यहाँ पर x नहीं है अब, ठीक है। तो ये आपके पास h प्राइम ऑफ t बन जाएगा, डिवाइड इधर d बाई डी एक्स ऑफ t प्लस साइन 4t डिवाइड बाई 10 प्लस कॉस 3t आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर लें, नीचे वाला फंक्शन था उसका स्क्वायर आ गया, अब इसको ऊपर एज इट इज़ लिखें। ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना जो cos 3t एज इट इज़ लिखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें। तो t है विद रिस्पेक्ट टू t जब आएगा, सॉरी यहाँ पर t है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जैसे x का होता है 1, तो t का भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस साइन 4t, साइन का डेरिवेटिव आपके पास cos होता है तो यहाँ पर एंगल 4t है
तो 4t आएगा और साथ 4t एंगल का डेरिवेटिव, तो 4t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पर t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, तो इसके साथ 4 भी मल्टीप्लाई होगा एंगल का डेरिवेटिव। फिर माइनस का साइन डाले, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखे t प्लस साइन 4t। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले तो 10 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3t आ जाएगा, एंगल 3t है, और 3t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस cos 3t 1 प्लस ये 4 स्टार्ट में आ जाएगा cos 4t आ जाएगा, माइनस, अब देखें ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा साथ 3 भी है। ठीक है, तो आपके पास माइनस 3t साइन 3t आ जाएगा, ये दोनों मैं इसके साथ t के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस 4 के साथ भी, तो प्लस माइनस माइनस 3 साइन 3t साइन 4t आ जाएगा, होल डिवाइड बाय 10 प्लस cos 3t का स्क्वायर। अब मज़ीद अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें साथ, नहीं तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि कटिंग वगैरह तो हो नहीं सकती, तो आंसर यहीं तक आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि कटिंग वगैरह अगर होती कैंसिलेशन तो हम करते हैं, अदरवाइज सिंप्लीफाई करने का उन्होंने नहीं कहा, तो जहाँ तक सॉल्व हो सकते हैं वहाँ तक कर लें, माइनस मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आपका फाइनल है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर x है तो x करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास सी एफ प्राइम ऑफ x बन जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एंगल क्या, अब एंगल x नहीं है cos x बाई 2 है, जैसे हमारे पास एंगल होता है ना 10x, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर x होता है, फिर हम एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करते हैं, x वो 1 होता है इसीलिए हम लिखते नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब एंगल आपके पास cos x बाई 2 है, इसको समझ ले कि ये x है पूरा, समझ आ रही बात, 10 का एंगल क्या है cos x बाई 2, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो x की जगह क्या है cos x बाई 2 है। अब एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है आपने, तो एंगल क्या है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बाई 2 है ना एंगल, इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने मल्टीप्लाई लाजमी करना है। ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा, सीकेंड स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2 एज इट इज। अब देखें कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कॉस का डेरिवेटिव याद रखें कि आपके पास होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या है एक्स बाई 2 है। अब याद रखें कि आपके पास एंगल का डेरिवेटिव भी लाजमी मल्टीप्लाई करना है। इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है एक्स बाई 2, समझ आ रही बात, तो इसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ नहीं भूलनी। तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा सिर्फ जब 1/2 बाहर आएगा। अब माइनस सीकेंड स्क्वायर ये एंगल में है, ठीक है, ये वाला कॉस एक्स बाई 2 जो है ना ये सीकेंड स्क्वायर का एंगल है, और यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 ये एंगल में है एक्स बाई 2, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये एंगल में है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो नीचे आ जाएगा 2, और ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैं वो आपको पहले क्लियर करवा दूँ कि जब हम देखो y का डेरिवेटिव लेते होते हैं ना, हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे जहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, मैं समझाऊंगा कैसे, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, यही रूल्स अगर आपको आते हो तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इम्प्लिसिट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल देखो हम y का डेरिवेटिव लेते हैं ना y का, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो ये किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाई स्क्वायर आ जाए और आप उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो, तो देखो वाई एक्चुअल में फंक्शन है, पावर रूल तो यहाँ पर लगाएंगे हम, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे 2i आ जाएगा, ये तो ठीक है, समझ आ गई बात। लेकिन याद रखें कि इस फंक्शन का भी पावर के बगैर डेरिवेटिव होगा जो कि डी वाई बाई डी एक्स होगा, समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है। ये देखो वाई स्क्वायर है तो पावर तो आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस हो गई तो वाई आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पावर के बगैर इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव आपके पास डी वाई बाई डी एक्स होगा।
अगर x हो तो उसका 1 होता है, यहाँ पर y है फंक्शन तो उसका dy बाय dx होगा। ये चीज़ आप लोगों ने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अंदर लाजमी याद रखनी है, जो कि हम यूज़ करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को आइडिया हुआ होगा और समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, आपको यही बेसिक कंसेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने समझाना था, बाकी इजी है। ठीक है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अंदर आपको जो फंक्शन गिवन होगा ना, आपने उसी को डायरेक्ट क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूल्स वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पर, वही रूल्स अप्लाई करने हैं हमने यहाँ पर भी। ठीक है, जैसे कांस्टेंट है कि वो बाहर आएगा, पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल, सारा कुछ वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, वाई स्क्वायर का भी आ जाएगा, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 8। ये एक में एक स्टेप करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो हर पॉइंट, बाकी क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। ठीक है, अब 4 एज इट इज, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो पावर रूल लगाएं, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो एक्स बचेगा। अब पावर के बगैर फंक्शन एक्स है तो एक्स का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वो 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पावर रूल है, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो वाई बचेगा। अब डी बाई डी एक्स आप इस फंक्शन का पावर के बगैर फंक्शन क्या है, वाई, ये चीज़ याद रखनी है, वाई है फंक्शन, तो वाई का जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, 1 नहीं आएगा। एक्स का जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर है, तो वो 1 के इक्वल होता है, वाई का कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। समझ आ गई बात, इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप कॉन्स्टेंट है वो 0 आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास 4 2 8 एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। ये 8x प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 2y माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये 8x इधर आकर माइनस 8x हो गया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो 2y मल्टीप्लाई हो रहे, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 8x के साथ ये 2y आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 4 8, बस माइनस 4x डिवाइड बाई y। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। समझ आ गई बात, मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि जब y फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बाकी वही रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल्स, क्वोशंट रूल, पावर रूल, सारा कुछ वही है, सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि y फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है, बेशक पावर 4 हो, जो मर्जी हो। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, एक्स का अलग आ जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शंस, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अलग लेंगे, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 20 इक्वल टू 0। अब एक्स का डेरिवेटिव तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 के इक्वल होता है, प्लस यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स समझ लो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, वाई जो है वो सेकेंड फंक्शन है। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन y है, इसका जब हम डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, 1 नहीं आएगा। तो ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन y एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन x है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पर देखो पावर रूल लगाएंगे, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो y की पावर 2 माइनस 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब पावर के बगैर भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर फंक्शन क्या है, y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू, क्योंकि माइनस 20 जो है वो 0 होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है। अब 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये एज इट इज आया। अब डी वाई बाई डी एक्स के जो फंक्शन है जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, इसको एक साइड पे लिखें, बाकियों को उधर शिफ्ट कर दें, तो एक एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, एक माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स था, ये प्लस 1 है, इधर आकर हुआ क्या, माइनस 1, ये प्लस y है, इधर आकर माइनस y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी, इन दोनों में से कॉमन ले डी वाई बाई डी एक्स को, क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर माइनस 2y बचेगा, इक्वल टू माइनस 1 माइनस y। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो रही पूरी वैल्यू, उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस 1 माइनस वाई के नीचे आकर x माइनस 2y
डिवाइड हो जाएगा और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था, dy बाई dx को। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही रूल्स हैं, आप लोगों ने अप्लाई करने। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई कि आपके पास अगर y फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, जो कि मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दिया। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फंक्शन उसी तरह गेन गिवन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास x और y की टर्म्स मिक्स होती हैं, ठीक है, अलग नहीं गिवन होती। हमने इससे पहले जो फंक्शंस पढ़े वो हमेशा आपको इस फॉर्म में गिवन होते हैं कि y की वैल्यूज अलग होती हैं और x की अलग, उसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। ये इम्प्लिसिट है जिसके अंदर x और y अलग अलग नहीं होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स, जिसका y की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का अलग इक्वल टू 10 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और -3 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पावर 4 है तो पावर रूल लगाएं, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 4 - 1 3। पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, ठीक है। जैसे आपको गिवन होता था ना y इज इक्वल टू, तो हम इसको क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स लिखते थे कि नहीं, तो यही रूल है यहाँ पर भी है। अगेन पावर रूल, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस तो y बचेगा। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स आ जाएगा। पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते होते हैं हम। अब 10 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को क्या करें, कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या बचेगा, सॉरी इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसके साथ, तो आपके पास 4y क्यूब माइनस 2y आएगा इक्वल टू 10। तो dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आ गया, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 10 से डिवाइड हो जाएगा, 4y क्यूब माइनस 2y, और ये आपका dy बाई डी एक्स का क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है उसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर 2y कॉमन ले लें तब भी ठीक, कैंसिल कर देनी तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है ये। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 में फंक्शन उसी तरह गेन गिवन है, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का अलग, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड, कोई भी आप कह लें फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो पावर रूल लगाएं, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो y बचेगा, 2 - 1 1 बचेगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव पावर के बगैर dy बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट के डेरिवेटिव, तो पावर रूल लगाएं, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे 3x स्क्वायर, और पावर के बगैर फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है x, ठीक है, तो आपके पास लिखने की जरूरत नहीं है, उसको 1 ही रहने दें। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आया, पावर रूल लगाए, 2 आ गया स्टार्ट में, स्क्वायर है यहाँ पर, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आएगा डेरिवेटिव इसका। यहाँ पर भी पावर रूल लगाए, 2 आ गया स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें तो y बचेगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है, ये पॉइंट नहीं भूलना, ठीक है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत होगा। अब 2x क्यूब y डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी देखो डी बाई डी एक्स है तो उसको इधर शिफ्ट कर दो, ये प्लस 2y डी बाई डी एक्स इधर आकर -2y डी बाई डी एक्स हो जाएगा। आपके पास 4x एज इट इज, ये प्लस वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ इधर, ताकि मैं डी बाई डी एक्स कॉमन लूँ। यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 2x क्यूब वाई -2y इक्वल टू 4x - 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये डी बाई डी एक्स यहीं पर रहेगा, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, 4x - 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2x क्यूब वाई -2y। ये आपके पास क्या आ गया, डी बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि समझ आया होगा, वही रूल्स हैं, वही सारा कुछ है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पहले उसको समझ के आ जाएं 2.4, 5 और 6 को, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को भी इसी तरह
सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, वही रूल्स अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास डी वाई डी एक्स किसका आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई का दो फंक्शन अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग आ जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई जो है ये अलग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास देखो प्रोडक्ट रूल लगाएं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस सेकेंड फंक्शन वाई एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप सबको पता है कि क्या होता है, कॉज एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स है और एक यहाँ पर है तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आकर माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू कॉज एक्स, ये प्लस वाई इधर आकर माइनस वाई हो जाएगा। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें, ठीक है, तो अब बस एक्स माइनस 1 बचेगा इक्वल टू कॉज एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर जाकर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ये आपके पास क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई जो कि हमारा फाइनल आंसर है। आई होप के समझ आया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को इसी तरह सॉल्व करते हैं। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अलग आ जाएगी इक्वल टू यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉज एक्स वाई, इसका एंगल है याद रखना, जैसे कॉज एक्स होता है ना, यहाँ पर एक्स वाई है एंगल, तो एंगल का डेरिवेटिव उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर हुआ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई का डेरिवेटिव इक्वल टू, देखो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं, तो जो एंगल यहाँ पर होता है वो यहाँ पर भी होता है और साथ एंगल इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एक्स के बजाय एक्स वाई है तो माइनस साइन एक्स वाई डेरिवेटिव आ गया। अब एंगल का डेरिवेटिव लें, एंगल क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव लें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे अब। अच्छा, तो आपके पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज माइनस साइन एक्स वाई। अब देखें फर्स्ट फंक्शन लिखें एज इट इज आ जाएगा, सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट फंक्शन एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, अब ये माइनस साइन एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन एक्स वाई, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई आ जाएगा। अब एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये प्लस 1 है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस वाई साइन एक्स वाई एंगल में, ठीक है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा तरतीब और दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर बच जाएगा प्लस एक्स और साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई जो है इसका एंगल है, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई साइन एक्स वाई। अब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 माइनस वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई, और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को भी, 15 और 16 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन देखो उसी तरह फंक्शन आपको गिवन है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन वाई, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, डी बाई डी एक्स यहाँ पर वाई
कॉज एक्स, दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर भी, तो दो प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करने हैं। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। अब देखें आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो फर्स्ट फंक्शन x है वो एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव तो सेकंड फंक्शन साइन y है। देखो आप लोगों ने देखा है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज x होता है कि नहीं, और जो एंगल होता है x उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 होता है, हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर तो एंगल y है, इसका डेरिवेटिव आएगा कॉज y, साथ एंगल y है उसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई dx आ जाएगा। फिर साइन लगाएं जनाब कौन सा, प्लस का। सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज़, सेकंड फंक्शन कॉज है, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और x एंगल है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ कॉज x, फर्स्ट फंक्शन y है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x कॉज y dy बाई dx। अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन x एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस y साइन x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कॉज x dy बाई dx इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साइड पे लिखें, बाकियों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो x कॉज y dy बाई dx एक ये है और एक ये है, माइनस कॉज x dy बाई dx आ जाएगा इक्वल टू, ये देखो ये प्लस साइन x है इधर आकर माइनस साइन x हो जाएगा, ये प्लस y साइन x है इधर आकर माइनस y साइन x हो जाएगा। यहाँ से dy बाई dx को कॉमन ले तो क्या बचेगा, x कॉज y माइनस कॉज x इक्वल टू माइनस साइन x माइनस y साइन x। अब ये मल्टीप्लाई है उधर जाकर शिफ्ट कर दे क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस साइन x माइनस y साइन x डिवाइड बाई x कॉज y माइनस कॉज x। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर dy बाई dx का, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई आ जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स इसका आ जाएगा y इंटू कॉस 2x। दो फंक्शन अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल। पहले तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस x, तो x की जगह यहाँ पर क्या है y। अब एंगल का भी डेरिवेटिव लें तो एंगल y है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और साथ एंगल 2x है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई प्लस cos 2x एज इट इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट y है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब dy बाई dx वाली टर्म्स को इस साइड पे शिफ्ट कर दो, ये वाली जो है तो cos y dy बाई dx आ जाएगा, ये प्लस है इधर आकर cos 2x dy बाई dx हो जाएगा। समझ आ रही है बात। यहाँ पर आपके पास इक्वल टू क्या बचेगा, 2 माइनस साइन है साथ तो माइनस 2y साइन 2x बच गया। इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लें तो dy बाई dx कॉमन आएगा तो आपके पास cos y माइनस cos 2x बचेगा इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x आ जाएगा। अब dy बाई dx एज इट इज, ये पूरी वैल्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी तो माइनस 2y साइन 2x डिवाइड बाई क्या हो रहा है, cos y माइनस cos 2x, और ये आपका dy बाई dx का क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह ऑनवर्ड बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी था, मुश्किल नहीं है अगर आपको बेसिक रूल्स पता हो, और ये जो मैंने एक न्यू आपको पॉइंट समझाया है y के हवाले से, जिसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं। चलते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें एल्गोरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यूज़ हुए हैं, तो हम जल्दी से 1 मिनट के अंदर उसको समझ लेते हैं कि उनका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है और कैसे यूज़ करना है, कैसे डेरिवेटिव लेना है। ये आप लोगों ने समझ ली है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी आप वाकई कहोगे कि सर ये भी क्या है, बिल्कुल ईजी है जैसे बाकी क्वेश्चन से। मान लो कि आपके पास एक फंक्शन गिवन हो डी बाई डी एक्स हमने लेना हो डेरिवेटिव,
एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स हो, ई की पावर यहाँ पर एक्स हो और आपने इसका डेरिवेटिव लेना हो, तो याद रखना कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई की पावर एक्स ही आएगा। लेकिन साथ जो पावर होगा ना, पावर यहाँ पर एक्स है, उसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर ई की पावर एक्स है, ई की पावर कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आपके पास ई की पावर जो है वो 2x था, तो डी बाई डी एक्स हम ले रहे थे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव तो ई की पावर 2x आएगा, जो है वही आएगा, ई चेंज नहीं होगा, ई का जो है फंक्शन वही डेरिवेटिव भी आएगा। लेकिन साथ ये चीज़ याद रखनी है कि जो पावर में होगा उसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ई की पावर 2x आ जाएगा और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब 2e की पावर 2x डेरिवेटिव आया इसका। समझ आ गई बात। अब अगर आपके पास डी बाई डी एक्स हो, e की पावर आपके पास -3x हो, क्या हो -3x हो, तो वही रूल है कि इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, e की पावर -3x के इक्वल तो होगा, लेकिन साथ पावर का भी डेरिवेटिव, तो पावर क्या है -3x है कि नहीं, उसका डेरिवेटिव लाजमी लेना है आप लोगों ने। ये छोटी सी बात है बस। तो e की पावर -3x एज इट इज, ये -3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब -3 e की पावर -3x, ये आपके पास किसका डेरिवेटिव आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। इतनी सी बात है, ये आप लोगों ने समझनी है और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने। ई की पावर जो मर्जी हो, फंक्शन आपका जो गिवन होगा डेरिवेटिव वही आएगा, जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। अब एल्गोरिथमिक फंक्शन अगर आपको गिवन हो कि मान लो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स गिवन हो, डी बाई डी एक्स हमने फाइंड करना हो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो याद रखना कि नेचुरल लॉग का एक्स की जगह यहाँ पर जो भी होगा, जैसे एक्स है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1/x होता है और साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है ये, मतलब नेचुरल लॉग जो जिस चीज़ का होता है उसका डेरिवेटिव भी लास्ट में मल्टीप्लाई करना लाजमी है। एक एग्जाम्पल ले देता हूँ कि मान लो नेचुरल लॉग ऑफ 2x आपको गिवन था और इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x के बजाय 2x है, तो आपके पास 1/2x आ जाएगा। ये डेरिवेटिव तो आ गया, जो यहाँ पर नेचुरल लॉग में होगा वैल्यू वही 1 डिवाइड में लिख देनी है आपने, डेरिवेटिव आ गया। लेकिन साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पर वैल्यू होगी ये वाली 2x है ना, तो 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइड बाई 2x आ गया, ये 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब 2 और 2 कैंसिल, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x। अब जो मर्जी हो सकता है आपके पास डी बाई डी एक्स आपने फाइंड करना हो, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका तो डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 है नेचुरल लॉग में, x के बजाय अब क्या है ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है। तो पहली बात तो क्या है कि 1 डिवाइड बाई जो x की जगह वैल्यू है वो आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1, और साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव अब किसका, x की जगह क्या है इस नेचुरल लॉग की ये वाली जो वैल्यू होगी इसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है। इतनी सी बात है, आगे सॉल्व करेंगे वही रूल्स हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये दो आप लोगों ने फार्मूलाज याद रखने कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x और साथ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। इसी तरह e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, और जो पावर में होता है उसका डेरिवेटिव लाजमी आपने मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, y = x³ e की पावर 5x। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे बस dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स होगा, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, e की पावर 5x और x³ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन ले लो और ये सेकंड फंक्शन ले लो, आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ये क्वेश्चन में एक एक स्टेप करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो हर पॉइंट। e की पावर 5x का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन e की पावर 5x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x³ है तो 3x² आ जाएगा। ये आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। अब x³ एज इट इज, देखें मैंने कहा था कि e की पावर जो मर्जी हो उसका डेरिवेटिव e की पावर वही रहेगा, e की पावर 5x ही आएगा, लेकिन पावर में जो होगा उसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करने। यहाँ पर पावर में क्या है 5x है, e की पावर 5x का तो e की पावर 5x ही डेरिवेटिव है, लेकिन पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है। पावर 5x था तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x² e की पावर 5x आ गया इक्वल टू यहाँ पर x³ e की पावर 5x, 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव हुआ 1 प्लस 3x² e की पावर 5x। अब यहाँ पर देखिए 5x³ e की पावर 5x
प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर 5x। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है dy/dx, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। सिर्फ ई की पावर x का डेरिवेटिव और नेचुरल लॉग ऑफ x, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ये समझ आना चाहिए। बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बाकी वही रूल्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, फंक्शन उसी तरह आपको गिवन है, a की पावर 4x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो पहले तो आप लिखें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक एक स्टेप कराऊंगा, बेगम रो, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। इसमें यहाँ पर हो जाएगा dy/dx लेफ्ट साइड पे इक्वल टू d/dx हमने लेना है किसका, e की पावर 4x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये एक अलग फंक्शन है, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और e की पावर 4x अलग फंक्शन है। तो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट। इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें और ये पूरा जो है इसको सेकेंड फंक्शन का नाम दे दें। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर 4x है। देखो अब वहां दोनों रूल इसमें क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, दोनों रूल्स, नेचुरल लॉग ऑफ x का भी और e की पावर x का भी, ठीक है। e की पावर 4x तो एज इट इज। अब देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाएगा। और हम यहाँ पे चलो एक स्टेप और लिख लेता हूँ, d/dx इसका बच जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, d/dx आप नेचुरल लॉग ऑफ x बच गया, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। मैं एक स्टेप इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। e की पावर 4x है, इसका डेरिवेटिव e की पावर 4x ही आएगा, लेकिन साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा किसका, इसकी पावर में जो है वैल्यू वो है 4x उसका। समझ आ गई बात। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि e की पावर जो मर्जी हो, डेरिवेटिव वही आएगा जो है फंक्शन, लेकिन पावर जो होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। e की पावर 4x एज इट इज। अब मैंने आपसे कहा था कि नेचुरल लॉग ऑफ x अगर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x के इक्वल होता है कि नहीं। x की जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी आपने उसको क्या कर देना है, 1 डिवाइड बाय x है यहाँ पर, तो x लिख देना है। 4x होगा तो 4x होगा, 3x होगा तो 3x, जो मर्जी हो, x की जगह 1 डिवाइड बाय वो लिख देना है। अब साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इसका, x का। समझ आ रही बात। नेचुरल लॉग में x की जगह यहाँ पर जो भी होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, उसको मैं नहीं लिख रहा। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x e की पावर 4x, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। समझ आ रही है बात। अब e की पावर 4x डिवाइड बाय x आ गया, प्लस यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर ये 4 है, 4 e की पावर 4x एज इट इज 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। यह आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये दोनों रूल्स और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएंगे। अब देखो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो यहाँ पर तो d/dx आ जाएगा y का, तो आपके पास d/dx इधर क्या आएगा, e की पावर 2x डिवाइड बाय e की पावर -2x प्लस 1। अब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में -2x प्लस 1, नीचे वाला फंक्शन एज उसका स्क्वायर लेंगे। अब इसको ऊपर एज इट इज़ लिखे नीचे वाले फंक्शन को। समझ आ रही है मेरी बात। और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें तो हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव e की पावर 2x है। देखो तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव तो e की पावर 2x ही आएगा। अब पावर क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 2 होगा कि नहीं, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन आपका एज इट इज आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका। चलो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, e की पावर -2x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, या चलो लिख लो आपको ताकि और क्लियर हो। यहाँ पर बना 2 e की पावर 2x e की पावर -2x प्लस 1 माइनस। अब देखें e की पावर 2x एज इट इज़। यहाँ पर देखिए e की पावर 2x नहीं है, e की पावर -2x है, तो इसका डेरिवेटिव तो e की पावर -2x ही आएगा, लेकिन साथ पावर जो है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो -2x का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 कांस्टेंट है, बाहर आ रहा है और x का डेरिवेटिव 1, तो -2 आएगा कि नहीं, तो मैं -2 लिख रहा हूँ और 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। e की पावर -2x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 e की पावर 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, देखो यहाँ पर e की पावर क्या है 2x है और यहाँ पर -2x है, तो जब बेसिक सेम हो तो पावर z होती है कि नहीं, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2
टू ई की पावर 2x जो है वो माइनस 2x ऐड हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ई की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर ई की पावर 2x जब ई की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आ जाएगा ई की पावर में, प्लस 2 ई की पावर 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर भी वही है, ई की पावर 2x क्योंकि बेसिक सेम है, पावर z होंगी तो माइनस 2x आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 उसका स्क्वायर लिख देंगे। अब देखें ये आपके पास कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 आपके पास 1 के इक्वल होगा, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 के इक्वल, प्लस 2 ई की पावर 2x यहाँ पर प्लस 2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ई की पावर 0 1 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाय ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास फाइनल आएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 ई की पावर 2x डिवाइड बाय ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन टूल कैसे अप्लाई किया, पावर्स कैसे ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में अब आपको गिवन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। ये समझने वाला क्वेश्चन है, ये अगर समझ आ गया तो समझ लो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल सारे आपको समझ आ गए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। तो अब देखें आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह यहाँ पर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x है, तो हमने पढ़ा था कि x की जगह जो मर्जी हो हम 1 डिवाइड बाई क्या करेंगे उसको लिखेंगे ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। अब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, x की जगह जो वैल्यू होगी यहाँ पर इसका, समझ आ रही है बात। ये चीज़ अगर आपको याद आ गई और समझ आ गई तो आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। अब देखिए डेरिवेटिव ई की पावर x का ई की पावर x ही होगा, समझ आ रही बात। और x का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर है तो वो आपके पास 1 ही आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह प्लस ई की पावर माइनस x का ई की पावर माइनस x ही आएगा, लेकिन माइनस x जो है उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 बाहर आ जाएगा और 1 का x का डेरिवेटिव 1 होगा तो माइनस 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस 1 माइनस x का डेरिवेटिव लाजमी आपने लेना है, समझ आ गई बात। तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास ई की पावर x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ई की पावर माइनस x डिवाइड बाई ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। ही आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है डेरिवेटिव जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि हमने नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x पहले, तो आपके पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह ये पूरी वैल्यू है, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई जो x की जगह वैल्यू है वो लिखे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें इसका डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव साथ लेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बताएं मुझे, 1/2 होता है कि नहीं, तो मैं पावर 1/2 लिख लेता हूँ इसकी जगह। 1 डिवाइड बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब देखिए x का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1 प्लस, यहाँ पर पावर रूल लगे हैं, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस 1 करें तो आपके पास क्या होगा -1/2 के इक्वल होगा कि नहीं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2। अब पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, तो पावर के बगैर फंक्शन क्या x स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं है, तो ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। 1 डिवाइड बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब देखें आपके पास यहाँ पर 1 प्लस 1
अब ये एक्स की पावर -1/2 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 होगा कि नहीं, तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और एक्स आपके पास एज इट इज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया फाइनल, आपके पास बच गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखें आप एलसीएम लें तो क्या बचेगा आपके पास, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ गया, प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, सॉरी एक्स मल्टीप्लाई करो तो एक्स ही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मजीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं तो आपका आंसर यहाँ तक क्या है, इसका फाइनल है। समझ आ गई बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को भी इसी तरह, 22 को सॉरी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको फंक्शन अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू dy dx ऑफ ई की पावर -3x cos x। ठीक है, अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड, जिसको आप मर्जी फर्स्ट या सेकंड के, उससे मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट फंक्शन ई की पावर -3x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x होता है कि नहीं, फिर प्लस का साइन, cos सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो e की पावर -3x का डेरिवेटिव e की पावर -3x होगा, लेकिन पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर -3x है तो -3x का डेरिवेटिव होता है -3। ठीक है, अब आप इतने काबिल हो गए हैं कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस sin x e की पावर -3x, या बस माइनस प्लस माइनस -3 cos x e की पावर -3x, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, पैरामेट्रिक फंक्शंस गिवन है। पैरामेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, आपके पास अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है एक्स और वाई। ठीक है, जब हम एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा थर्ड वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसको हम पैरामीटर के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिंगर टिप के ऊपर ही आपको हमेशा याद रहेगा। मान लो कि आपके पास एक फंक्शन गिवन था, एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह गिवन होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर गिवन था और वाई इज इक्वल टू गिवन था वो टी के इक्वल। समझ आ रही बात। और आपसे कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, पैरामीट्रिक है, ये एक अलग पैरामीटर गिवन है t इन टर्म्स ऑफ x और t इन टर्म्स ऑफ y एक अलग गिवन है। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव तो हमें पता है कि वो dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है, लेकिन दो फंक्शन है, अब इसका कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। देखो नाम से पता लग रहा है चेन, दो फंक्शंस को चेन करने वाला, आपस में जोड़ने वाला। तो ये दो फंक्शंस हैं, इनको चेन करेगा आपस में। हमेशा याद रखना कि पैरामीट्रिक फंक्शन अगर आपको गिवन हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, dy बाई डी टी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है उसको किसके साथ, डी टी बाई डी एक्स के साथ। अब ये आपके पास जब ये दोनों आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन डी वाई बाई डी टी जब फाइंड करेंगे तो वो यहाँ से आएगा, और डी टी बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे तो वो यहाँ से आएगा। दो इक्वेशन है ना, आपको इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन A का नाम दे दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो और याद रखना कि आपके पास जैसे टी है ना, यहाँ पर हो सकता है थीटा गिवन हो सकता है, कोई और वेरिएबल गिवन हो, तो आपने उसी को यूज़ करना है। ठीक है, टी की जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर y यूज हुआ है तो y वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर x यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम x वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को हमने डेरिवेटिव इन दोनों का लेना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना और फाइनल आंसर आ जाएगा। देखें जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा। और टी की जगह कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल थीटा हो सकता है, एस हो सकता है, आर हो सकता है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो। अच्छा, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, आपके पास फंक्शन क्या है, डी बाई
डी टी किसका आ जाएगा, टी का आ जाएगा ना। समझ आ रही बात। यहाँ पर जैसे x का आप लेते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स फॉर एग्जाम्पल गिवन हो, तो आप dy बाई डी एक्स लेते थे, वो इक्वल होता था 1 के। इसी तरह यहाँ पर आप फंक्शन जो है y इसका डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, अब x नहीं लेंगे, x आपके पास फंक्शन बन गया। अब क्लियर है ये बात। तो आपके पास dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो ये आपके पास dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई है। अब dt बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, dt बाई डी एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो आपके पास dx बाई dt आ जाएगा इक्वल टू d बाई dt आ जाएगा किसका, t स्क्वायर का। तो यहाँ पर dx बाई dt आ गया। अब t स्क्वायर है, पावर रूल लगे हैं, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें, t बचेगा, और t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव जब पावर के बगैर लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हमें dt बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ पर dx बाई dt है, तो आप इसको रिसिप्रोकल करेंगे, dt बाई डी एक्स करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये भी इन्वर्ट होगा, 1/2t बन जाएगा। तो आप इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दें इक्वेशन a में, तो a बिकम्स क्या हो जाएगा, देखें dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। मैं सिर्फ रफली एक समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये फार्मूला हमने कैसे यूज़ करना है। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, dy बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 1 पुट कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 1/2t, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2t। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसी तरह करते करते हमने क्वेश्चंस को भी अब सॉल्व करना है। ये फार्मूला आपने चेन रूल इसको हम कहते हैं, ये आपने याद रखना है, मस्ट है। ये अगर समझ आएगा आपको और फाइंड करना आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। एज बाई चेन रूल हमें पता है चेन रूल से कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, यहाँ पर वेरिएबल t है, तो dy बाई डी टी, अभी मैंने लिखा है आपको, मल्टीप्लाई dt बाई डी एक्स। देखो dt और dt कैंसिल होकर वापस dy बाई डी एक्स बनेंगे कि नहीं, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। इसको इक्वेशन a का नाम दे दें। नाउ सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, x नहीं करेंगे, अब t वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे dx बाय dt आ जाएगा। अब x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x फंक्शन बन गया। अब जैसे y विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं ना, तो dy बाई डी एक्स आता है, इसी तरह dx बाय dt आएगा। यहाँ पर राइट साइड पे d बाई डी टी ऑफ t अलग लेंगे, प्लस d बाई डी टी ऑफ ये t पॉजिटिव 1 है ना, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1 बनेगा कि नहीं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, dx बाय डी टी इक्वल टू t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे x का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे ना, वो 1 होता था, यहाँ पर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा। प्लस यहाँ पर देखिए पावर रूल लगे हैं, तो पावर अगर स्टार्ट में -1 स्टार्ट में आएगा तो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1 -2 हो जाएगा। और पावर के बगैर t का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो dx बाय dt किसके इक्वल आ गया, अब देखें 1 माइनस, या बस क्या हो जाएगा, नीचे जब आएगा डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रही बात। अब एलसीएम ले लें, आप हमें चाहिए टी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। समझ आ रही मेरी बात। तो पहले आप एलसीएम ले लें, फिर इन्वर्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर -1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी टी है, तो डी टी बाई डी एक्स इन्वर्ट करेंगे इसको, ये ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर -1, ये आपके पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अगली क्या चाहिए हमें, डी वाई बाई डी टी, तो वो इसी क्वेश्चन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर लिखे अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन 2 में क्या है, तो डी वाई बाई डी टी बन जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये इक्वेशन 2 है, इक्वल टू डी बाई डी टी। अब टी क्या हो जाएगा, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल है, ठीक है, डेरिवेटिव हो जाएगा 1,
और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमने dy बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बिकम्स, इक्वेशन a बिकम्स क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन a ये है आपके पास, dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई dt की वैल्यू आ गई थी 1 मल्टीप्लाई dt बाई dx वो ये है टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब कि dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। आई होप कि समझ आया होगा। सिर्फ ये बताओ कि आपको चेन रूल का फार्मूला बताओ, फिर dy बाई dt इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, dt बाई dx इसको सॉल्व करेंगे, जो dx बाई dt आएगा लास्ट में हम उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, इन्वर्ट कर देंगे तो dt बाई dx आ जाएगा, इक्वेशन में 1a में पुट कर देंगे और आपका फाइनल dy बाई dx आ जाएगा। क्वेश्चन 24 बिल्कुल चेंज नहीं है, इसी तरह है, ठीक है। सबसे पहले इसका आप एलसीएम ले लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, या बल्कि एलसीएम ना ले, इसी तरह रहने दें, सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाई चेन रूल हमें क्या पता है कि dy बाई dx किसके इक्वल होता है, dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx, ये चेन रूल का फार्मूला है जो कि हम सबको पता है। समझ आ रही बात, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब मैं पहले इक्वेशन 1 को क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dx बाई dt इक्वल टू, यहाँ पर देखो पावर रूल लगाए, तो आप टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो किसके इक्वल आएगा, 2t का। जैसे कि हम एक्स स्क्वायर का लेते होते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर टी का टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो 2t के इक्वल आ जाएगा, प्लस ये टी स्क्वायर ऊपर जाकर t माइनस 2 बन जाएगा ना। तो पावर रूल लगाएंगे, क्या होगा, चलो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, डी बाई डी टी आप ऊपर जाएगा t माइनस 2 हो जाएगा। तो आपके पास dx बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2t। ये आपके पास पावर रूल लगा है, पावर आ गई स्टार्ट में -2 बन गया, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -2 -1 -3, तो t की पावर -3 है, वो नीचे आएगा तो क्या होगा, t की पावर 3 बनेगा कि नहीं। एलसीएम ले लें आप, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, t क्यूब आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर 2t की पावर 4 बन जाएगा -2। तो हमें dx बाई dt मिल गया, हमें dt बाई dx चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट dt बाई dx क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा t क्यूब डिवाइड बाय 2t की पावर 4 -2। ये आपके पास dt बाई dx की वैल्यू आ गई। अब चाहिए हमें dy बाई dt की, तो वो यहाँ से आएगी, ठीक है। ये इक्वेशन जो 2 है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dy बाई dt आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, इक्वल टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, माइनस ये t पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, dt डी बाई डी टी हम लेंगे, अब ये 1 है ना, इसकी पावर ऊपर जाकर t की पावर -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 माइनस, अब देखो ये माइनस पावर जो है स्टार्ट में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, t की पावर में से एक माइनस करें तो -1 क्या होगा, -2। तो इसका मतलब कि -2 जो होगा वो नीचे आकर t की पावर 2 बन जाएगा। समझ आ गई बात। तो हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू क्या आ गई फाइनल, आप एलसीएम लें, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, या आपके पास dy बाई dt की वैल्यू आ गई, dy बाई dt भी आ गया, dt बाई dx भी, तो हमें यही दो चाहिए थी। तो हमारे पास इक्वेशन ए बिकम्स, आप बिल्कुल क्लियर साफ साफ करें क्योंकि जगह थोड़ी कम है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जोड़ के लिख रहा हूँ आपको, आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो इक्वेशन ए में दोनों की वैल्यूज पुट करें तो dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई dt की वैल्यू ये है टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या करना है dt बाई dx, तो उसकी वैल्यू ये है t क्यूब डिवाइड बाई 2t की पावर 4 -2। अब ये स्क्वायर और क्यूब कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, अब ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई 2t की पावर 4 -2। तो क्या आया फाइनल आंसर हमारा, t इंटू टी क्यूब प्लस t डिवाइड बाई 2t की पावर 4 -2। ये आपका क्या है, dy बाई dx का फाइनल आंसर है। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाई चेन रूल हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पर थीटा है, देखो वहाँ पर टी था, यहाँ पर थीटा यूज हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा के इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि वहाँ पर टी था, यहाँ पर थीटा यूज हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो पहले हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे, थीटा को समझ ले कि एक्स है, ठीक है, और इस एक्स को समझ ले कि ये वाई है, तो बस डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल, थीटा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ऊपर एज इट इज लिखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, तो थीटा स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं, जैसे हम एक्स स्क्वायर क्या लेते होते थे 2x, उसी तरह यहाँ पर भी ले रहे हैं। -1 का 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर माइनस का साइन लगाएं, अब ऊपर वाले एज इट इज लिखें, थीटा स्क्वायर -1 और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 थीटा और +1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो हमारे पास क्या बना, चेन रूल, थीटा स्क्वायर +1 का स्क्वायर आ गया, 2 थीटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 थीटा क्यूब बन जाएगा ये, प्लस 2 थीटा, इसी तरह -2 थीटा क्यूब बन गया, माइनस प्लस हो गए, 2 थीटा आ गया, तो आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर +1 का स्क्वायर। अब देखो ये डी एक्स बाई डी थीटा है, हमें डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर लेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा, थीटा है, ठीक है, थीटा है ये, डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल की किसका आ जाएगा, इन्वर्ट कर दें इसको, थीटा स्क्वायर +1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 थीटा। ये हमने डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, तो इक्वेशन 2 को करें, डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर भी क्वोशंट रूल अप्लाई करें, तो थीटा +1 का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज लिखें, नोमिनेटर का डेरिवेटिव लें, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा 1 आ जाएगा, और 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। जैसे हम x का डेरिवेटिव लेते थे ना 1, तो यहाँ पर थीटा है, समझ लो x, माइनस एज इट इज, अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसका मतलब क्या आ गया, थीटा +1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये थीटा +1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस थीटा +1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो गए, तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 + 1 2 डिवाइड बाई थीटा +1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ए ये है, अब बस डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, उसकी वैल्यू ये है 2 डिवाइड बाई थीटा +1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू ये हमारे पास थीटा स्क्वायर +1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 थीटा। अब 2 2 जार 4, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा स्क्वायर है, तो फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ गया, थीटा स्क्वायर +1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 थीटा इंटू थीटा +1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चेन रूल आपको पता हो, बाकी डेरिवेटिव तो उसी तरह लेना है, और ये पता हो कि कौन सा वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, उसी तरह जैसे पहले से हम सॉल्व करते आ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी इसी तरह इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई चेन रूल हमें क्या पता है, डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल है, डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पर थीटा लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, इसको आप ए का नाम दे दें, ठीक है। ये क्या है आपके पास, इक्वेशन ए है, समझ आ गई बात।
तो हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों इक्वेशंस को अलग अलग, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इक्वेशन 1 एंड 2 एक साथ कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, मैं सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पास डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा है, साइन का उसी तरह डेरिवेटिव क्या होगा कॉस 2 थीटा बनेगा, लेकिन साथ डेरिवेटिव 2 थीटा का एंगल का, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया 2 कॉस 2 थीटा। हमें डी एक्स बाई डी थीटा नहीं चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको इन्वर्ट कर दें, डी थीटा बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा के। ये भी फाइंड आउट कर लिया हमने। अब बारी है इसकी, तो इक्वेशन 2 को आप करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस 4 थीटा है, तो साइन सॉरी माइनस साइन आएगा, माइनस साइन 4 थीटा आएगा, और साथ एंगल का डेरिवेटिव 4 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया -4 साइन 4 थीटा के। ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, ये भी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ये भी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बिकम्स, इक्वेशन ए में क्या हो जाएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये है, वो पुट करें -4 साइन 4 थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स, वो ये हमने फाइंड किए 1 डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा, 2 2 4, तो आपके पास फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ गया -2 साइन थीटा डिवाइड बाई ये 4 थीटा है, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा। समझ आ गई बात, ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जो है, यहाँ पर हमने डेल्टा वाई और डी वाई इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि आपको फंक्शंस गिवन है, ठीक है। देखो मैं डेल्टा वाई को पार्ट 1 का नाम दे देता हूँ, और डी वाई जो है इसको मैं पार्ट 2 का नाम दे देता हूँ। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि बेसिक फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के बिल्कुल ईजी है। आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो MCQs टाइप के हैं, ठीक है, और है इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखें कि जब आप डेल्टा वाई फाइंड करोगे, डेल्टा वाई एक्चुअल में एग्जैक्ट चेंज को कहते हैं। किसको कहते हैं? एग्जैक्ट चेंज। किसी फंक्शन के अंदर एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर चेंज फाइंड करनी हो तो डेल्टा वाई फाइंड करें उसका। ये हमने फाइंड करना है एक फार्मूला की मदद से जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। फंक्शन आपको गिवन हो गया एज इट इज, जैसे यहाँ पर y है मतलब एफ ऑफ एक्स है। ये हमने फार्मूला यूज़ करना है, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। यूज़ करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चुटकी बजा के आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कौन सी? डी वाई। डी वाई आपके पास डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन होती है, किसी फंक्शन के बिल्कुल करीब करीब जाना किसी वैल्यू के ऊपर। इसका फार्मूला हमारे पास होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, मतलब जो आपको फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, और साथ डी एक्स मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर डी एक्स किसके इक्वल होगा? डी एक्स हमेशा हम पुट करेंगे डेल्टा एक्स के इक्वल, बिल्कुल स्मॉल चेंज। समझ आ गई बात? ये दो फार्मूलाज आपको अगर आ गए तो सारे क्वेश्चन ये दोनों जो है ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं y को एफ ऑफ एक्स के इक्वल, जो कि क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि फार्मूला के अंदर फंक्शन यूज़ करेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्ट 1 को अगर मैं सॉल्व करूँ, डेल्टा वाई अगर मैं फाइंड करूँ, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है? डेल्टा वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स तो है, वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं है, तो वो किसके इक्वल आएगा? इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें, विच इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करेंगे? इस फंक्शन में एक्स की जगह, इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट कर दे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस एक्स की जगह और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा प्लस 1, फंक्शन क्या एज इट इज आ गया। आपने एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली, एफ ऑफ एक्स की भी आ गई है। देयरफॉर डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एफ ऑफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर, तो जब माइनस आएगा तो ये प्लस 1 को क्या कर देगा? -1 बना देगा। -1 प्लस 1 कैंसिल, डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पर फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, तो डेल्टा वाई का फाइनल आंसर क्या आया 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर लिखें, ये भी आपके पास क्या है इसका फाइनल आंसर है डेल्टा वाई का, जो कि हमने फाइंड करना था। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है डी वाई। तो हमें पता है एज वी नो दैट हमें क्या पता है कि आपके पास डी वाई किसके इक्वल होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है ना, समझ आ रही बात, एंड हेंस डी एक्स किसके इक्वल होता है डेल्टा एक्स के, तो हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स चाहिए, मतलब डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन का, विच इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और प्लस 1 जो उसका डेरिवेटिव 0 होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो विच इम्प्लाइज दैट डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2x, डी एक्स की वैल्यू क्या है डेल्टा एक्स, तो ये हमारा क्या है इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा जी। अगर आपको बेसिक दो फार्मूलाज याद हों और समझ आए हों अभी कि कैसे मैंने यूज़ किए हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहले इसको लेट करना है कि लेट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया साइन एक्स के, इसको अभी क्वेश्चन ए का नाम दे रहे हैं। चलो पहले हमने क्या फाइंड करना है डेल्टा वाई, तो हमें पता है कि एज वी नो दैट, हमें क्या पता है कि आपके पास डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, समझ आ गई बात। तो एफ ऑफ एक्स तो आपके पास है साइन एक्स, किसकी कमी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की कमी है, जिसका क्या मतलब है कि आप इस फंक्शन में एक्स की जगह पुट कर दो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इसकी जगह मैंने पुट किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, समझ आ गई बात। तो विच इम्प्लाइज दैट डेल्टा वाई किसके इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, आपके पास क्या है सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा हो कि साइन ए माइनस साइन बी ये किसके इक्वल होता था 2 कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता था कि नहीं। यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, बी की वैल्यू है एक्स, समझ आ रही बात। साइन ए माइनस साइन बी, ए की वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बी की है एक्स, तो हम इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं कि मजीद सिंप्लीफाई करें। तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा 2 कॉज, आपके पास ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, प्लस बी की वैल्यू है एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी की वैल्यू है एक्स डिवाइड बाई 2। तो फाइनली डेल्टा वाई किसके इक्वल आ गया, डेल्टा वाई आपके पास 2 कॉज, यहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर साइन एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास डेल्टा एक्स बाय 2, ये आपके पास फाइनल किसकी वैल्यू आ गई है डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई है। आई होप कि समझ आया होगा यहाँ तक आपको। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ हमने डी वाई फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हमें क्या पता है, एज वी नो दैट, हमें क्या पता है देखिए डी वाई के लिए कि डी वाई किसके इक्वल होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, हेंस डी एक्स किसके इक्वल होगा डेल्टा एक्स के, समझ आ गई बात। तो हम क्या कर लेते हैं डेरिवेटिव लेना हमने एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स ही है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स होता है कि नहीं, देयरफॉर डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया कॉज एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या है डेल्टा एक्स, तो आपके पास डी वाई की वैल्यू आ गई फाइनल जो हमारा आंसर था। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये दो क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी थे, ये दो फार्मूलाज आप क्या करो याद कर लो, मास्टर कर लो, यूज करना आना चाहिए आपको, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। चलते हैं बाकी जो क्वेश्चन हमारे रह गए उनको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट यूज़ करना है डिफरेंशियल्स का और इनकी वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करना है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या? वो कह रहे हैं कि अगर आप कैलकुलेटर में पुट करो ना और जो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आए कैलकुलेटर से, उसी रिजल्ट को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है यूजिंग डिफरेंशियल्स। समझ आ गई बात? मतलब डिफरेंशियल की मदद से इसका आंसर फाइंड करो कि 1.8 की पावर 5 क्या होगा। तो याद रखें कि मैं आपको ये पहला क्वेश्चन जो एक एक स्टेप कराऊंगा, एक एक पार्ट कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। लोग डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल से सिंपल करके आपके लिए ये क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो हम सबसे पहले जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसको हम अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला। वो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, और उसके अंदर कंपोनेंट जो हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिल गई ना। अब अप्रोक्सीमेशन फार्मूले के अंदर मैं लिखवाऊंगा जो, तो पूरा क्वेश्चन आपका समझ लो कि सॉल्व हो गया। अप्रोक्सीमेशन फार्मूला जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके? एफ ऑफ ए के प्लस एफ प्राइम ऑफ ए के इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर ए क्या चीज़ है और एक्स क्या चीज़ है, ये अगर आपको मिल गए। एफ ऑफ एक्स तो आप सबको पता है ना, जो फंक्शन गिवन होगा ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला किसका है? ए का। और ये जो x है आपके पास, ये कहाँ से आएगा? ये दो चीज़ें अगर आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली ना, और एफ प्राइम ऑफ ए तो आपके पास क्या है? एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर जब आप डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, तो एफ प्राइम ऑफ ए आ जाएगा वहां से। एक्स माइनस ए, ये भी इजी है, लेकिन ए और एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना है आप लोगों ने, ठीक है। समझ लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। टोटल ये क्वेश्चन जो है आपका, ये 6 स्टेप्स के अंदर, 5 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर खुद से इसको सजेस्ट करना है कि 1.8 जो है, इसको आप जो है ना एक्स के इक्वल लेट कर दोगे। किसके इक्वल? ये जो आपका पावर है ना, पावर के अंदर जो वैल्यू है, सबसे पहले इसको क्या कर लोगे, आपने इसको लेट कर देना है कि x किसके इक्वल है? 1.8 के इक्वल। x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, देखो x की वैल्यू मिल गई हमें चाहिए a। अब a कहाँ से आएगा? अब a आप लोगों ने क्या करना है, इस x के करीब करीब ऐसी वैल्यू आपने लेनी है कि जिसको हम इजीली सॉल्व कर सके। इजीली सॉल्व करने का मतलब कि इस x की वैल्यू 1.8 है ना, इसके करीब करीब तो 1.7 भी आ रहा है, 1.9 भी आ रहा है, लेकिन 1.9 और 1.7 का जो पावर 5 लेंगे तो वह एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, कोई पॉइंट में आएगी। तो हमने इस x के करीब करीब ऐसी वैल्यू लेनी है, और वो जो करीब वैल्यू हम लेंगे वो एक्चुअल में a की वैल्यू होगी। क्या होगी? a की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस x के करीब करीब जो है वैल्यू है लेट करूँ, a जो है लेट a करूँ वो 2 के इक्वल। 2 के इक्वल क्यों कर रहा हूँ? 2 1.8 के करीब करीब है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 की पावर 5 जो वो 32 के इक्वल होता है। पॉइंट के अंदर आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने a को क्या कर दिया? लेट कर दिया किसके? 2 के। आप a को बेशक 1.9 के ले लें, आपकी मर्जी है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं 2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2 का पावर 5 जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। a भी हमने लेट कर दिया, x भी लेट कर दिया, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बन गया? फिर हमारे पास फंक्शन बन गया, वो आपके पास स्टेप नंबर 1 था ये, ठीक है। ये कौन सा था? स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में क्या करना है मैं स्टेप वाइज आपको करा लेता हूँ। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए को। एफ ऑफ एक्स तो आपके पास बन गया ना। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है? 1.8 है कि नहीं है? उसकी पावर 5 है। समझ आ गई बात? तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो हमने 1.8 को किसके इक्वल लेट किया था? 1.8 को हमने x के इक्वल लेट किया था कि नहीं? तो x की पावर 5 आ जाएगा कि नहीं आपके पास एफ ऑफ एक्स? समझ आ गया ये पॉइंट? देखो एफ ऑफ एक्स आपके पास 1.8 की पावर 5 के इक्वल है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर x को हमने किसके इक्वल लेट किया था? जो आपके पास पावर के अंदर जो ही वैल्यू थी 1.8, तो हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले देखिए अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला में एफ ऑफ ए चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ ए का मतलब क्या? ए की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 यहाँ पर एक्स की जगह पुट करें तो एफ ऑफ ए आ जाएगा 2 की पावर 5, 32 आ गया। एफ ऑफ ए हमें मिल गया, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर उस डेरिवेटिव को एफ प्राइम ऑफ ए मतलब ए के ऊपर चेक करना है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप्स आप लोगों ने पेपर में लिखने नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। एफ प्राइम ऑफ ए विच मीन्स पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करें,
तो फिर उसको ए के ऊपर क्या करें, चेक कर लें आप। तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास कौन सा है, ये फंक्शन है ना, इसको ए का नाम दे दें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x⁴ आएगा ना, पावर रूल लगाएं। तो अब हमने एफ प्राइम ऑफ ए फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 है ना, तो यहाँ पर क्या करें, 5x⁴ करें चलें। तो एफ प्राइम ऑफ ए का मतलब एफ प्राइम ऑफ 2, ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, 5x की पावर क्या आ जाएगा, सॉरी 5 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 आपके पास क्या होता है, और जब आप उसको पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पावर 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल 80 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ 2 भी हमने फाइंड कर लिया। तीसरी चीज़ हमारी क्या रह गई है, x माइनस ए। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, x माइनस ए विच इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.8 थी, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, -0.2 के इक्वल आ जाएगी कि नहीं। तो हमें सारी चीज़ें मिल गई, हमें x माइनस ए भी मिल गया, हमें एफ प्राइम ऑफ ए भी मिल गया, एफ ऑफ ए भी मिल गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला आपके पास एफ ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के प्लस एफ प्राइम ऑफ ए के इंटू एक्स माइनस ए के। तो देखें एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में किसके इक्वल है, x⁴ के इक्वल है कि नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा ये। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आई थी, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आई है हमारे पास 32 प्लस एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 80 इंटू एक्स माइनस ए हमारे पास क्या आया था 0.2, तो -0.2 इसको पुट करेंगे यहाँ पर। x की वैल्यू क्या थी एक्चुअल में 1.8 थी कि नहीं, 1.8 की पावर 5 अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया 32। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास -16 के इक्वल आ जाएगा। तो 1.8 की पावर 5 अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, फिर हमारे पास 16 के इक्वल आ गया। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 16 के इक्वल ही आएगा। देखें इस क्वेश्चन को दोबारा समझें कि हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला था, हमें एफ ऑफ ए चाहिए था, एफ प्राइम ऑफ ए और एक्स माइनस ए। सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन था वो पावर के अंदर चीज़ थी 1.8 था, उसको हमने x के इक्वल लेट कर दिया। आपने यहाँ पर इसके बिल्कुल करीब वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू 1.8 जो हमने लेट किया था उसके करीब करीब मैंने 2 ले ली। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 1.7 ले 1.8 ले, 2 मैंने इसलिए लिए, हम ऐसी वैल्यू लेते होते हैं एक ही उसके करीब करीब जो कि परफेक्ट हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 37 है ना, तो यहाँ पर x तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 37 है, लेकिन हम इसके करीब करीब a जो है वो 36 लेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, इजीली फाइंड हो सकता है। तो इसीलिए वरना हम 38 भी ले सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमने यहाँ पर क्या की, a की वैल्यू ले ली 2 उसके करीब करीब। फिर हमने फार्मूले में क्या चाहिए था, एफ ऑफ ए चाहिए था, तो फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.8 की पावर 5, 1.8 एक्स के इक्वल था तो हमने एक्स की पावर 5 लिख दिया, ये फंक्शन बन गया मेन। हमने इस फंक्शन में ए की वैल्यू पुट की तो एफ ऑफ ए आ गया हमारे पास 32। फिर जब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और उसको a इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक किया तो हमारे पास प्राइम ऑफ a आ गया जो कि किसके इक्वल आ गया 80 के। फिर हमने x माइनस ए फाइंड करना है तो x की वैल्यू 1.8 थी और a की 2 थी, तो हमारे पास 0.2 आ गई, -0.2 आ गई। फिर हमने सिंपल फार्मूला में पुट किया और अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये उसका फाइनल आंसर आया। होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर देखें आपके पास अप्रॉक्सीमेट हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 37। सबसे पहले आप क्या करें, मैंने कहा था पावर या स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उसको किसके इक्वल लेट करेंगे, उसको x के इक्वल। तो 37 है, 37 को किसके इक्वल लेट कर दिया, x के। अब इस x के करीब करीब ऐसी वैल्यू ढूंढो जो कि स्क्वायर रूट के अंदर इजीली सॉल्व हो। तो आप देखें 37 के करीब से अगर मैं 36 ले लूँ, मैं लेट कर दूँ a इज इक्वल टू 36, तो 36 का स्क्वायर रूट मेरे पास इजीली आ सकता है कि नहीं, 6। समझ आ रही है बात। तो इसीलिए मैंने 36 लिया a के इक्वल। a और x की वैल्यू हमने लेट कर दी। अप्रॉक्सीमेशन का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिखवा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आए। ये अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स फंक्शन किसके इक्वल होता है, आपके पास एफ ऑफ ए के इक्वल होता है प्लस एफ प्राइम ऑफ ए और एक्स माइनस ए साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ए और एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड कर दी। अब फंक्शन बनाना है हमने, तो देखें फंक्शन आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 37 के इक्वल है कि नहीं।
तो 37 को किसके इक्वल लेट किया था हमने, 37 को हमने लेट किया था कि नहीं एक्स के इक्वल, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ इसको। ये आपके पास मेन फंक्शन बन गया। अब हमने इस फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करनी है तो एफ ऑफ ए आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेके ए की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। यही दो फाइंड करनी है, एक्स और ए तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो देखें नाउ एट एक्स इज इक्वल टू ए विच मीन्स ए की वैल्यू क्या है 36, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए मतलब 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई कि नहीं। एफ ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं, आ गया एफ प्राइम ऑफ ए, लेकिन एफ प्राइम ऑफ ए के लिए पहले हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। समझ आ गई बात। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 डिवाइड डी एक्स करेंगे इसका। समझ आ गई ये बात। तो हम क्या करेंगे, पावर को स्टार्ट में लेके आए, पावर में से एक माइनस करोगे तो 1/2 -1/2 होगा, तो वो -1/2 नीचे आकर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। समझ आ गई बात। डेरिवेटिव लेना आप सबको आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, हमने क्या करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए चेक करना है। ए का मतलब कि 36 के ऊपर चेक करें इसको, तो एफ प्राइम ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, वो इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 होता है, 6 इंटू 2 12, तो 1/12 आ गया। अब अगली चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस ए फाइंड करना है। तो x माइनस ए, एक्स की वैल्यू है 37, ए की वैल्यू क्या है 36, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ये भी फाइंड हो गया। देयरफॉर बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के प्लस एफ प्राइम ऑफ ए के इंटू एक्स माइनस ए के। समझ आ गई बात। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल लेट किया था हमने, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, ठीक है 6 पुट करूंगा, प्लस एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/12 ये रही, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1/12 इंटू एक्स माइनस ए आपके पास क्या आया था, एक्स माइनस ए आपके पास आया था 1। समझ आ गई बात। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 37, तो स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया 6 प्लस 1/12 का मतलब होता है 0.833। समझ आ गई बात। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 37 अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया 6.0833। ये आपके पास इसका क्या है फाइनल अप्रॉक्सीमेशन है जो कि हमने करनी थी। आई होप सो कि आपको अभी ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इसका 29 पार्ट सॉल्व किया और 30, इन दोनों में आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा जी। क्वेश्चन नंबर 30 में भी बिल्कुल वही काम हमने करना है। सबसे पहले देखिए साइन का एंगल क्या है 31 डिग्री है, तो हमने इसको लेट कर देना है कि एक्स किसके इक्वल है 31 डिग्री की। और 31 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास किसके इक्वल आता है 0.5410 के इक्वल आता है, ठीक है। इसी तरह हम जब अब देखो अब हमने x की वैल्यू लेट कर दी। अब x की वैल्यू के करीब करीब हमने जो वैल्यू लेट करनी होती है वो a की वैल्यू होती है। तो मुझे बताया a की वैल्यू मैं कौन सी रखूँ। देखो अगर 30 रखूँगा तो साइन 30 इजीली सॉल्व हो सकता है कि नहीं, एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर है। साइन 30 0.5 के इक्वल होता है, आप सबको पता है। तो मैं आल्सो क्या करूँगा ए किसके इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के मैं कर रहा हूँ। 31 के करीब करीब है ना, 32 भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन 30 के करीब करीब है ताकि मेरे पास क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्डली इजीली सॉल्व हो। अब मैं इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 0.5236 के। समझ आ गई बात। ये मैं रेडियन में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलस के अंदर हम डिग्री के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। जो हम x माइनस ए फाइंड करेंगे उसके लिए मैं कर रहा हूँ ये। समझ आ गई बात। हम x माइनस ए को 31 माइनस 30 नहीं करेंगे, 1 डिग्री तो आएगा, अगेन हमें फिर पाई बाय 180 को करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम अभी कर लें, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, हिंस फंक्शन बनाना है।
तो एफ ऑफ एक्स आपको एक्चुअल में किसके इक्वल है, साइन 31। तो 31 किसके इक्वल आया था, 31 एक्स के इक्वल है कि नहीं, तो साइन एक्स लिख सकता हूँ इसको, ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब देखो फार्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए था, हमारे पास फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स, अप्रॉक्सीमेशन का जो फार्मूला है वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए की वैल्यू भी आ गई, एक्स की भी आ गई, एफ ऑफ ए फाइंड करना है और एफ प्राइम ऑफ ए मतलब डेरिवेटिव ए के ऊपर पॉइंट के ऊपर चेक करना है। तो पहले एफ ऑफ ए पॉइंट करें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इवेल्युएट एफ ऑफ ए, तो वो किस तरह आएगा फिर आपके पास, तो हमारे पास देखो इस फंक्शन में एक्स की क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री थी ना, विच मीन 0.5236, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, साइन इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू थी 30 डिग्री में, समझ आ गई बात, 30 आ गया हमारे पास। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, साइन 30 0.5 के इक्वल होता है कि नहीं, एफ ऑफ ए आ गया। अब हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है डेरिवेटिव को, इवेल्युएट एफ प्राइम ऑफ एक्स, पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करें फिर एफ प्राइम ऑफ ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इस फंक्शन का आएगा, तो डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा इस साइड पे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू क्या आपके पास, ए की वैल्यू एक्चुअल में है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.8660। हमें एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू भी मिल गई है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने एक्स माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखें 0.5410 माइनस हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 0.5236, या अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, या आपके पास 0.0174 के इक्वल आएगा। अगर आप रेडियन में कन्वर्ट नहीं करोगे इसको तो ये आंसर आपका गलत आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं इस डिग्री को ताकि एक्स माइनस ए करूँ तो वो डिग्री में ना हो, रेडियन में हो, क्लियर है ये बात, उससे आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा फिर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स, अप्रॉक्सीमेटली ऊपर लिखा हुआ है मैंने एफ ऑफ ए के प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए के इक्वल होता है, समझ आ गई बात। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्चुअल में साइन एक्स है कि नहीं है, और एक्स की वैल्यू क्या थी 31, तो मैं इसको 31 डिग्री लिख सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए आपके पास है 0.5 प्लस एफ प्राइम ऑफ ए आया था 0.8660 इंटू एक्स माइनस ए आपके पास 0.0174 आया था। तो ये जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो साइन 31 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.5151 के इक्वल आएगी, ठीक है। और ये आपका क्या है, फाइनल इसका अप्रॉक्सीमेशन है जो कि हमने करना था। आई होप सो कि समझ आया होगा। बाकी उसी तरह जिस तरह आपने क्वेश्चन 29 और 28 सॉल्व किया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी वही करेंगे। ये जो पूरी वैल्यू आपको गिवन है ना एंगल में, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू π/4 प्लस 0.1 के। अब आपने π/4 प्लस 0.1 के करीब करीब वैल्यू लेनी है, तो उसको हम a का नाम दे दें, तो हम a को सेट करेंगे। यहाँ पर देखो इसके करीब करीब कौन सी वैल्यू है, π/4 के साथ 0.1 ऐड हो रहा है, तो 0.1 के करीब करीब π/4 आ रहा है कि नहीं, समझ आ रही है मेरी बात। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 45 है एक, ठीक है, उसमें आप 0.01 जो है ना ऐड कर रहे हैं, तो उसके करीब करीब कौन सी वैल्यू होगी, 45 होगी कि नहीं, समझ आ रही बात। तो मैं भी यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि π/4 एक्चुअल में 0.1 में ऐड हो रहा है, तो इस पूरे के करीब करीब π/4 होगा कि नहीं, क्योंकि 10 है तो 10 π/4 वो 1 के इक्वल होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इसके करीब करीब π/4 ले रहा हूँ। ये पॉइंट समझ आ गया। ये एक्चुअल में 45 प्लस 0.1 है, तो ये 45.1 होगा, तो उसके करीब करीब 45 है कि नहीं है, जो कि एग्जैक्टली 10 के ऊपर वैल्यू भी आपको देता है। तो ए की वैल्यू भी आ गई, एक्स की भी आ गई। अब हमने क्या करना है, बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए के इक्वल होता है कि नहीं, समझ आ गई बात। तो हमने एफ ऑफ ए फाइंड करने बल्कि पहले फंक्शन बनाए, विच इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 10। इस पूरे की जगह हमने क्या पुट किया, एक्स पुट किया कि नहीं, तो 10x आ जाएगा आपके पास। इसको इक्वेशन 1 ए का नाम दे दें, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है हमने एफ ऑफ ए को, ठीक है। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में ए की जगह एक्स की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए आ जाएगा 10x, एक्स की जगह ए आएगा, ए की वैल्यू है π/4, तो π/4 का मतलब होता है 10 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1। इसका आंसर आ गया। अब हमने पहले डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या इवेल्युएट करेंगे, हमने इवेल्युएट करना है एफ प्राइम ऑफ ए, मतलब डेरिवेटिव इस फंक्शन का लो और उसको ए के ऊपर चेक करो, मतलब π/4 के ऊपर चेक करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो पहले डेरिवेटिव लें इसका, एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा किसके इक्वल, 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। समझ आ गई बात। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए चेक करना है और ए की वैल्यू है π/4, तो आपके पास प्राइम ऑफ ए क्या आ जाएगा, देखो सीकेंड तो हम कैलकुलेटर से फाइंड नहीं कर सकते ना, तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos कॉस का है कि नहीं, तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर स्क्वायर है अगर, ठीक है। और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू π/4 है। समझ आ गई बात। तो आपके पास इसका फाइनल जो आंसर आएगा एफ प्राइम ऑफ ए का, वो आपके पास 2 आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे पूरी वैल्यू, कॉस स्क्वायर लें 45 लें, कॉस 45 आपके पास जो इक्वल होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल होता है, ठीक है। 1 डिवाइड बाई कॉस 45 करेंगे हम तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आएगा। फिर जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। कैलकुलेटर से इसको पुट करें तो आपके पास प्राइम ऑफ ए आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस ए फाइंड करना है, तो x माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास क्या है π/4 प्लस 0.1, यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते हैं 0.1 है, क्योंकि देखो a जब माइनस करेंगे तो a की वैल्यू π/4 है, तो π/4 और π/4 आपस में हो गए कैंसिल। समझ आ रही है बात। यहाँ पर 0.1 बची आपके पास वैल्यू, तीनों वैल्यूज आ गई हैं। देयरफॉर बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला आपके पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। अब एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, फंक्शन 10x था ना, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास π/4 प्लस 0.1, यह अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपके पास है जनाब 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ ए था 2 और x माइनस ए आपके पास 0.1 आया था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा अप्रॉक्सीमेशन का 10 π/4 प्लस 0.1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, 1.2 के। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अप्रॉक्सीमेशन है क्या एक्चुअल में, देखें जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना 10 45 प्लस 0.1, तो आपको बस कैलकुलेटर ये आंसर देगा 1.2, जो कि हमने इस मेथड को यूज़ करके क्या किया है, सॉल्व किया। और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.7 हुआ कंप्लीट। आई होप सो कि आप सब ने ये लेक्चर समझा होगा, आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कहीं पे सजेशन वगैरह आपने देनी है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, मैं आपको खुद पर्सनली जवाब दिया करूँगा। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक्सरसाइज 2.8 में इसी तरह मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ।